विधानसभा चुनावों को लेकर चौहटन विधानसभा की सरगर्मियां तेज है। इस संबंध में कमठा मजदूर यूनियन के चौहटन ब्लॉक के सचिव महेश सिंह से बात करते हैं। महेश सिंह जी, बताइए, आने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? या तो पलड़ा तो भारी तो देखो राजस्थान में है। यहाँ चौहटन विधानसभा की बात करें तो चौहटन विधानसभा में बीजेपी आगे है। और क्योंकि गवर्नमेंट राजस्थान सरकार ने जो भी मजदूरों के हित की योजना थी उसको किसी को तो बंद कर दिया, बिल्कुल किसी को आगे धकेल के तैयार के ऐसा किया जिसको मजदूरों को कोई फायदा मिला नहीं। और मजदूर तो जयपुर तक कई तक जाकर के हड़तालें की वगैरह की, तो मांगे भी रखी, लेकिन मजदूरों की जो मांगे वाजिब थी उसमें भी इनको कुछ पहले का भी विवाह सहायता मिलेगी वो उसकी योजना को काटा। फिर शुभ शक्ति योजना शुरू की तो शुभ शक्ति को वो भी पड़ी है, ठंडे बस्ते में पड़ी है। बाकी जो भी योजना है मजदूरों को लाभ नहीं मिल रहा, जितनी योजनाएं थी वो बिल्कुल एक ठंडे बस्ते में रख दी है। मजदूरों का जो आक्रोश है वो बिल्कुल कांग्रेस सरकार के विरुद्ध। मजदूरों के अलावा राजस्थान सरकार ने और कई भी कल्याणकारी योजना में आम जन को फायदा दिया, जैसे चिरंजीवी योजना, उनसे क्या मजदूरों को फायदा हुआ है? नहीं, बकवास है, बाकी कुछ नहीं, कागजों में है, कोई नहीं है, धरातल पर नहीं है, कुछ नहीं है। ये जैसे फोन में रखा तो फोनों में कई औरतों को 5-5, 6-6 दिन तक आ गया कि धक्के खाने के कुछ नहीं है। फोन ये तो मामूली से रेवड़ियाँ टाइप को करके उनको राजी किया है, बाकी कुछ नहीं है, धरातल कुछ नहीं है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में जो न यहाँ का चौहटन विधानसभा में 3 उम्मीदवार खड़े हैं, त्रिकोण मुकाबला है या भाजपा आगे चल रही है? ये भाजपा चौहटन में कई ये 7 सीटों में करीब करीब जो है आगे ही चल रही है। ये बातें तो कई कर रहे हैं कि वो उनके नहीं है। भाजपा जो है मोदी के नाम से या राष्ट्रीय हित में देखते हुए भाजपा सरकार आगे चल रही है पार्टी। अपने बीच हाँ एक और कार्यकर्ता जुड़े हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं, आने वाले विधानसभा चुनावों में चौहटन विधानसभा का क्या रुख रहने वाला है? अभी वर्तमान स्थिति में चौहटन विधानसभा में जैसे 5 उम्मीदवार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें एक तो कांग्रेस है, एक बीजेपी है, एक रालोपा है, एक बहुजन समाज पार्टी और एक निर्दलीय है। तो आज के समीकरण को देखते हुए, धरातल का जो हकीकत है, सच है, उसको देखते हुए यहाँ आज की डेट में बीजेपी तीसरे नंबर पे चल रही है, कांग्रेस 1 नंबर पे चल रही है और रालोपा 2 नंबर पे चल रही है। और आगे की स्थिति अब क्या होगी ये तो जनता जनार्दन पर निर्भर करता है, न तो किसी कार्यकर्ता पे निर्भर करता है, न किसी उम्मीदवार पर निर्भर करता है। लेकिन जो चुनाव आ रहे हैं उस पर जो ननिया क्षेत्र का माहौल है, वो क्षेत्र का माहौल किधर की ओर ज्यादा दर्शाता है? वर्तमान स्थिति में ज्यादा कांग्रेस की तरफ है। 1 नंबर पे कांग्रेस चल रही है और 2 नंबर पे रालोपा चल रही है, 3 नंबर पे बीजेपी चल रही है। वर्तमान स्थिति धरातल की है, क्योंकि मैं रोजाना फील्ड में जा रहा हूँ, प्रचार में जा रहा हूँ, मैं स्थिति देख चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर जो तीनों उम्मीदवार अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन उनमें से ज्यादा पलड़ा किसका भारी है तथा आप जो आम मतदाता है वो क्या दर्शा रहा है? वर्तमान स्थिति में जो पार्टियों को लेकर के चलते हैं, तब लोग क्या कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत ही पेचीदा चुनाव हो चुका है, कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा है। अंदर ही अंदर के हिसाब से ये वोटिंग होगी। और वर्तमान स्थिति से जैसे अंदर की बात करें तो उसमें तरुण राय कागा साहब मजबूत स्थिति में है, क्योंकि वो पूर्व विधायक है और पूर्व में उन्होंने लोगों के काम किए, विकास किया, उस विकास के अनुरूप लोग इनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि तरुण राय कागा लोगों का वोट कटिंग कर रहा है दोनों पार्टियों का, तो ये ज्यादातर किसका वोट कटिंग कर रहा है? देखो, ये ज्यादातर तो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो इससे तरुण राय जी कागा साहब क्या पहले पायदान पर पहुंच रहे हैं? देखो, आज की डेट में तो हम 2 नंबर पे चल रहे हैं, कुछ ही दिनों में हम 1 नंबर पे आएंगे। अभी आप दूसरे पायदान पर हो और कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जैसे हमारा प्रचार बढ़ता है, जैसे हम गाँव में घूम रहे हैं, अभी तक तो जिस गाँव में घूमे उस तो हम तो लास्ट ही थे, लास्ट नंबर पे थे, लेकिन हम 2 नंबर पे आए। क्यों? हम धरातल पे उतरे, लोगों से मिले, लोगों से जब बात की तो हमें पता चला हाँ हम अब 2 नंबर पे आए।
अब और जगह भी मतलब जाना बाकी पड़ा है। जब जाएंगे वहाँ का सच आएगा तब हम सच बताएंगे। वैसे पहले तो तुक्का है, तुक्का तो मैं मार नहीं सकता हूँ। कुल मिलाकर आप कंपटीशन में हो और आप जब जैसे चुनाव होंगे उस दिन आप नंबर 1 की पोजीशन पर आ सकते हो। कंपटीशन तो क्या, हम जीत की कगार पर है आने वाले समय में। बस 2-4 दिन के बाद में आप खुद ही देख लोगे कि स्थिति क्या है। क्यों लोग जब चुनाव खत्म हो गए अपने आप लोग बाहर आ जाएंगे। अपने बीच चुतराराम जी ट्रक ड्राइवर हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा में चौटन विधानसभा का रुख क्या रहने वाला है। भाजपा के पक्ष में रहेगा। भाजपा के पक्ष में रहेगा, लेकिन इसका रीजन क्या है? भाजपा के पक्ष में क्यों रहेगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी को लोग चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, लेकिन स्थानीय जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर कहाँ तक आ जाएगी? ऐसे होते रहते हैं स्थानीय मुद्दे, कई भ्रम लोग भ्रमित करते रहते हैं, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी है और देश के लिए अच्छे काम किए हैं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ही वोट देते हैं। कोई कैंडिडेट में कुछ नहीं देखते, कैंडिडेट नहीं देखा जाता, केवल नरेंद्र मोदी के नाम से वोटिंग हो रही है। वोट दे रहे हैं सर। तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी नहीं आएंगे, हम किसी के बहकावे नहीं, हम नरेंद्र मोदी के पीछे ही वोट देने वाले, कमल के फूल के बटन दबाएंगे और भाजपा प्रत्याशी को यहाँ से जिता के भेजेंगे, कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे। कड़ी से कड़ी जोड़ने से विकास की गति बढ़ेगी। गति बढ़ेगी। तो आपका ये मानना है कि जब कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो विकास की रफ्तार होगी। ऐसे भ्रमित करने से करते रहते वो, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और नरेंद्र मोदी के कारण विकास हो रहा है। आप कुछ कहना चाहोगे समझ में? भाई साहब ने जो बोला है इस हिसाब से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये विधानसभा के जो चुनाव है ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे नहीं लड़े जाएंगे, क्योंकि जनता जनार्दन है, सब समझती है। मोदी जी के नाम पे सिर्फ लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, वहाँ ही मोदी जी का चेहरा चलेगा, या विधानसभा चुनाव में चेहरा नहीं चलेगा। या जनता को लोकल विधायक चाहिए, अच्छा विधायक चाहिए, जनता लोकल के साथ है। आप क्या कहना चाहते हो महेश सिंह जी? लोकल विधायक हमारा तो सिर्फ जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल है। कमल के फूल पर ही जो है विकास की जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं, कमल का फूल ही है। स्थानीय मुद्दा नहीं है ना, कोई अपना प्रदेश मुद्दा कुछ नहीं है, सिर्फ कमल का फूल मुद्दा। कमल के फूल को लेकर आप राष्ट्र की इस धारा में जोड़ना चाहते हैं? हम राष्ट्र हित में देखते हुए कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी। बहुत बहुत धन्यवाद।